हेलो जी, नमस्कार जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक है। और सुबह के बज के 7 अभी मैं लगूँगी किचन में ज़्यादा कुछ इतना काम नहीं है क्योंकि खाने का काम थोड़ा कम ही है। मम्मी बेटे दो ही है हम, लेकिन थोड़ा फ्रिज भर चुका है, उसको थोड़ा खाली करना है क्योंकि गेस्ट आते हैं तो फ्रिज में जगह नहीं बचती है, तो उसको थोड़ा क्लीन करूँगी। और छोटे बड़े काम हैं जो कुछ और मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये पिंकुश की वो वाली क्लिप है जो पिंकुश जिस दिन मायके जा रही थी, तो वो पिछली वीडियो में मैं नहीं डाल पाई, वीडियो बड़ी हो गई थी। ये यहाँ पे जैसे खड़ी हो गया अतुल को कुछ समझा रही है भी, जब तक मैं आऊँ तो मम्मी की इतनी वीडियो डाल देना और इतने सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए मम्मी के। और ये मैं बना रही थी अतुल के लिए चाय। अभी अतुल को चाय दे के फिर मैं करूँगी फ्रिज साफ़। और फ्रिज में से जैसे अपन सामान निकालने लगते हैं तो ऐसे लगता है कि एक कमरे का सामान पूरा भरा हुआ था फ्रिज के अंदर, बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है। वैसे मैं फ्रिज हर रोज़ साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन सामान पूरा निकाल के मैं कभी कभी ही साफ़ करती हूँ। और फ्रिज साफ़ मैं जैसे नींबू और बेकिंग सोडा डाल के ही करती हूँ क्योंकि उससे स्मेल नहीं आती है फ्रिज के अंदर और चिकना जो होता है उतर जाता है। ये फ्रिज मेरा साफ़ होके मैंने सेट कर दिया है पूरा सामान। कुछ चीज़ें अभी बाहर पड़ी है वो मैं साफ़ करके रखूँगी। और फ्रिज के अंदर जैसे मैं सामान रखती हूँ तो ढक के रखना ही पसंद करती हूँ क्योंकि स्मेल हो जाती है फ्रिज के अंदर अगर अपन कुछ दही सब्ज़ी वगैरह कुछ रख देते हैं तो। और बगैर ढक्कन का जो सामान होता है वो मैं अंदर वाला जो खाना होता है उसके अंदर रख देती हूँ, उस पर जैसे वो कवर हुआ होता है। और ये मैं दोपहर की चाय बना रही थी। चाय बनाने के लिए मैं मंजू का वेट कर रही थी, भी मंजू आएगी जब साथ में पियेंगे क्योंकि अकेले पीने की आदत नहीं है। लेकिन वो अभी तक नहीं आई है तो फिर मैंने सोचा चाय बना लेती हूँ, तब तक वो आ जाएगी। और ये मैं दूध अलग अलग करके रख रही थी, जमाने के लिए अलग और पीने के लिए अलग, चाय के लिए अलग। और ये मैंने चाय बना ली और चाय के साथ मुझे मिठाई मिल जाए तो बहुत खुशी होती है, लेकिन मिठाई के साथ जब मैं चाय पीती हूँ तो फीकी ही पीती हूँ। और मिठाई खाने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है मीठे का। और ये मैंने कपड़े सुखा रखे थे धुल के, जो आज धूप निकली थी, तो ऐसे कपड़े जब धूप निकलती है तो मैं धो देती हूँ क्योंकि धूप यहाँ पे इन दिनों कम ही निकल रही है। तो कुछ कपड़े मैंने उतार के रख लिए थे और कुछ मैं अभी उतार के ला रही थी, लेकिन मैं कपड़े जैसे जैसे उतारती हूँ वैसे वैसे समेट देती हूँ, सीधे नहीं ला के अंदर डालती। चाहे छोटे बड़े जो भी कपड़े हो एक साथ के साथ समेटती हूँ। सिर्फ प्रेस वाले कपड़े जो मैं छोटे छोटे घर पे करती हूँ वो ही अलग रखती हूँ, बाकी समेट देती हूँ तो कपड़े कम कम लगते हैं प्रेस वाले। अभी मैं कर रही हूँ प्रेस, जो छोटे बड़े मैं कपड़े घर पे करती होती हूँ। और वैसे यहाँ कपड़े थोड़े नम ही रहते हैं, प्रेस से ही ज़्यादा सूखते हैं। हेलो जी, नमस्कार जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक है। शाम के बज गए 7:30, पूजा मैंने कर ली है। थोड़ी देर मैंने सोचा आप लोगों से बातें करती हूँ। बात भी मैं वो कर रही हूँ जो मैं पार्क में आज सुन के आई। एक आंटी थे, उनकी गाय बीमार थी तो उन्होंने बोला मैंने घर पे ही गायों का इलाज कर लिया। और गौ माता कितनी परेशान है ये पूरी दुनिया को पता है, क्योंकि कितनी जैसे गायें मरी हुई पड़ी है। जितनी जैसे रोड पे खुली घूम रही होती थी उतनी ही अब रोड पे मरी हुई पड़ी है। तो इन उनके जैसे कोई जो घर में पल रही गायें हैं उनकी काफ़ी सेवा अच्छी हो रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन जो रोड पे खुली घूम रहे हैं उनका तो कुछ ही नहीं हो पा रहा, बस वो मरी ही जाती है। उनका कोई इलाज नहीं है। तो गायों ने पता नहीं क्या बुरा किया था जो उनमें ये बीमारी आई है। बाकी एक आंटी थे पार्क में, उन्होंने मुझे बताया था कि वो अपने गायों का इलाज खुद ही कर रही है और उन्होंने कर लिया। 1 किलो बाजरे का आटा और 25 ग्राम हल्दी और 25 ग्राम काली मिर्च और 50 ग्राम गाय का घी और 50 ग्राम गुड़ मिला के उन्होंने एक रोट, मतलब वो रोट बनाते थे और एक साइड से सेक के वो गाय को खिला देते थे। और नीम के पानी से गाय को नहला के और उन्होंने अच्छे से उनको पोंछ के सुखा के और फिर उनको मतलब हल्दी का लेप लगाया था। जब तक उनकी गायों के घाव ज़्यादा नहीं थे, जब ज़्यादा हो गए तो उन्होंने नहलाना बंद कर दिया। एक बार के लिए सिर्फ वो हल्दी का लेप लगाने लग गए थे, लेकिन उनकी गायें ठीक है। और शुरू शुरू में उनके गायों के पैर में सूजन आई थी, बुखार हुआ था, बस ये रोग ठीक है। बाकी तो आप डॉक्टर की राय ले ही लेते हो। मुझे तो ज़्यादा नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैं गायों में नहीं रही हूँ ज़्यादा, छोटी उम्र में रही हुई हूँ। उस टाइम ज़्यादा अपन नहीं समझ पाते हैं इन चीज़ों को।
पशु आंटी ने बोला था वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने रिश्तेदारी में जैसे गायों के लिए सबको रोते हुए देखा है, जिनकी गायें चली गई है या तो दुख होता है। राम राम जी, शरण है। बस इतनी नॉलेज मेरे पास से थी जो मैंने अब कोशिश की मैं शेयर करूँ आपके साथ।